दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु होने के बाद क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, और आज के वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता। हर व्यक्ति की धारणा अलग अलग होती है, लेकिन इसके बारे में हर किसी को सही जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और हम उसे इसी जन्म में भोगते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी जीवन और मृत्यु के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु का भी एक समय होता है। जिस तरह हर काम को करने का एक निश्चित समय होता है और इंसान को कब क्या करना है इसके बारे में पहले से ही सब कुछ लिखा होता है, उसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। जिस समय तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी उसी समय तुम्हें जाना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप सभी ने एक और मृत्यु के बारे में सुना होगा जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अक्सर आपके आसपास के लोग अकाल मृत्यु के बारे में बात करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है और किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर नहीं, तो आज इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उससे पहले हम सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र होते हैं। हर इंसान को जीवन में ये 7 चक्र पूरे करने पड़ते हैं। यदि कभी कोई व्यक्ति इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी उसे कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पानी में डूबने के कारण या सांप के काटने के कारण या किसी बीमारी के कारण या फिर गले में फांसी का फंदा लगने से या भूख के कारण या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में उसी आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो इसका मतलब है कि उसने भगवान का अपमान किया है। जबकि जो लोग प्राकृतिक रूप से मरते हैं उन्हें 3 या 10 या 13 या 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन आत्महत्या करने वालों की आत्माएं धरती पर भटकती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आत्मा तब तक पृथ्वी पर भटकती रहती है जब तक आत्मा प्रकृति द्वारा निर्धारित अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। इस अवस्था में जो आत्मा है उसे अगति कहा जाता है। ऐसे में न तो जीवात्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो आत्माएं असमय मर जाती हैं उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, ग्लानि, वासना, जुनून आदि इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंधेरे में भटकना पड़ता है, जब तक उस आत्मा का परमात्मा के द्वारा निर्धारित जो जीवन चक्र होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। जब वो चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जो लोग प्राकृतिक रूप से मरते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक रूप से नहीं मरते, जैसा कि हमने आपको बताया, इसलिए उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है। यही भटकती आत्मा आगे चलकर भूत प्रेत बन जाती है और लोगों को परेशान करती है। भूत प्रेत शब्द का प्रयोग सदैव अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए ही किया जाता है। इस स्थिति में होता यह है कि मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा संसार से बंधी रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, फिर उसका शरीर सुन्न हो जाता है और अंत में व्यक्ति के दिल और दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है। तब जीवात्मा शरीर छोड़ देती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से, अचानक चोट लगने, शरीर के जलने या किसी अन्य दुर्घटना से हो जाती है तो उनकी आत्माएं भूत प्रेत बन जाती हैं। ये वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा इधर उधर भटकती रहती है या शरीर के किसी अंग के पास ही रह जाती है।
इसके साथ ही आत्मा की जो भी इच्छाएं होती हैं वह भी बनी रहती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा के पास शरीर नहीं है, इसलिए वह उन इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आत्माओं के पूर्वज असंतुष्ट हैं, क्योंकि लोगों द्वारा उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और लोग अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु के बाद अतृप्त आत्मा अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अकाल मृत्यु क्या होती है और किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता की।